Very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series of ophthalmology, your favorite channel You and I with Dr. Ruchira. आज हम लोग डिस्कस करेंगे FMG रिकॉल इस जुलाई 2024। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या हमें आंसर करना चाहिए और कुछ फैक्ट्स अराउंड इट सो दैट आगे के लिए हम प्रिपेयर रहें ना। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सीन इन ब्लंट ट्रॉमा। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ब्लंट ट्रॉमा में कौन सा कैटरेक्ट मिलता है? सबको पता है इस तरह का इस तरह का कैटरेक्ट मिलेगा। ये क्या है? रोजेट शेप कैटरेक्ट ना। तो ये हो गया आपका रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे, रोजेट शेप कहाँ शुरू होता है, कहाँ से पहले शुरू होता है? आप बोलोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, राइट। यानी कि अभी इसमें हमारा आंसर हो गया रोजेट। अब बाकी जो ऑप्शंस में दिए हैं इसको भी समझ लेते हैं। सनफ्लावर, यही है ना सनफ्लावर, ये हो गया आपका सनफ्लावर कैटरेक्ट, ठीक है। अलॉन्ग विथ सनफ्लावर कैटरेक्ट और क्या मिलता है आपको? कहाँ मिलता है सनफ्लावर कैटरेक्ट? सबको याद है, कैल्कोसिस, कॉपर इन द आई। और क्या मिलेगा? अनदर क्वेश्चन KF रिंग, ये नहीं भूलना है, ठीक है। KF रिंग ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, हर इम्तिहान में पूछा जाता है। KF रिंग क्या है? कॉपर डिपोजिशन ऑन द कॉर्निया इन द डेस्मिट्स मेम्ब्रेन ना, नियर द लिम्बस। आपको जो गोल्डन ब्राउन रिंग दिखती है वो हो गई आपकी KF रिंग, ठीक है। तो ये है राइट। सेकेंड आपका, ठीक है। सो कॉपर डिपोजिशन डेस्मिस मेम्ब्रेन में, ये हो गई आपकी KF रिंग। हम लोग ने बहुत बार स्लाइड्स देखी हुई है KF रिंग की, पुराने सेशंस को देखिएगा तो बहुत बार डिस्कस। दूसरा हम पढ़ेंगे ये क्या है, कौन सा कैटरेक्ट है? यही आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट। यही है हमारा क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट। क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट आपको किस कंडीशन में मिलता है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट। इसका दूसरा नाम है स्नो स्टॉर्म कैटरेक्ट। स्नोफ्लेक या इसको बुलाते हैं स्नो स्टॉर्म। इसमें मिलता है डायबिटीज। कौन से में ज़्यादा कॉमन है? मोर कॉमन इन टाइप 1। ये याद रखना। सबको याद है ना डायबिटीज क्यों होती में कैटरेक्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन इन द लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूट सडन पेनफुल डिमिनिशन ऑफ विजन विद मिड डायलेटेड प्यूपिल। सडन पेनफुल डिमिनिशन ऑफ विजन मिड डायलेटेड प्यूपिल, ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या होगा? एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। तो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में हम लोग ने पढ़ा है, जब भी नेचुरली जब प्यूपिल डायलेट होगी या मिड डायलेट होगी तो वो एंगल को ब्लॉक करेगी और प्रेशर्स राइज कर जाएंगे। ये आपका केस है। अगर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा की बात करें तो वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या मिलता है? एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा में आपको मिलेगा इस तरह से, ये कॉर्नियल एडिमा, राइट, ये देख रहे हो आप। और वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड प्यूपिल है ना, वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड प्यूपिल, और फिक्स होती है ये प्यूपिल, रिएक्ट नहीं कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। एक्यूट कंजेस्टिव सबको याद है, जब पूरे 360 डिग्री एंगल बंद हो गया, प्रेशर कहाँ पहुंच गया? अराउंड 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब इतने हाई प्रेशर्स पे क्या होता है? प्यूपिल विल नॉट रिएक्ट, आइरिस इस्कीमिया भी हो जाता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? हमें क्या देना चाहिए? IV मैनेटॉल या IV एसिटल। पहले आपको प्रेशर्स कम करने हैं और उसके बाद पाइलोकार्पिन देके आप एंगल को ओपन करते हैं, करेक्ट। तो ये आपका, और ये आप देख रहे हो ये हो गया रेडनेस एंड कंजेस्टेड, रेडनेस, फोटोफोबिया, ब्लेफारोस्पाज पढ़ा है ना। ये सब आपको मिलेगा एक्यूट कंजेस्टिव अटैक, राइट। तो यहाँ पे नेचुरली जो प्रेजेंटेशन है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा भी, ये तो मैंने इस स्लाइड के रिलेशन में बताया कि दिस इज स्लाइड मोर रिलेटेड टू एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, जहाँ आपको अभी कॉर्नियल एडिमा भी मिल रहा है। एनी स्टेज ऑफ एंगल क्लोजर जनरली आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा सडन पेनफुल ये
मोर टुवर्ड्स एक्यूट कंजेस्टिव अटैक। अब वो क्या बुलाते हो, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा को आप क्या बुलाते हो, एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ना। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो स्टेजिंग है पढ़ाई। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ऑप्टिक न्यूराइटिस में पेनलेस, कभी कभी विद पेन हो सकता है, बट अगेन नॉट टिपिकली मेंटेन। जनरली आपको यहाँ क्या मिलेगा, आरएपीडी मिलता है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। क्या क्वेश्चन आया था, इसको कैसे हम लोग डायग्नोज करते हैं, स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, रिकॉल सेशन है, कुछ पॉइंट्स हियर एंड देयर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल ड्रॉप। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सम ऑफ यू आर सेइंग कि नहीं नहीं ये आया था सवाल, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे नहीं आया। जो भी है पता तो होना ही चाहिए कि ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट किस में मिलता है, गैलेक्टोस। और क्या सवाल आ सकता है इसमें कि गैलेक्टोसीमिया इज अ रिवर्सिबल कैटरैक्ट। ठीक है, रिवर्सिबल कैटरैक्ट। ठीक है, अगर पूछता है किस कंडीशन में रिवर्सिबल, कहाँ होता है कैटरैक्ट, कभी रिवर्सिबल हुआ है, बहुत रेयर। कभी कभी अगर किसी कंडीशन में आपको ये मेंशन करना है तो वो है गैलेक्टो। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका ऑयल ड्रॉपलेट। और कौन कौन से ऑयल पढ़े हैं रिवाइज कर लें हम लोग यहाँ पे। ये है आपका ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। इसके अलावा हम लोग ने एक ऑयल पढ़ा है ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स भी कहाँ पढ़ा है, ये मिलता है हमें केराटोकोनस में। केराटोकोनस में जब आप मरीज को देखते हो थ्रू डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी, ऐसे में आपको इस तरह की रिफ्लेक्स दिखती है जो कि ऑयल ग्लोब्यूल जैसे लगे, ऑयल ड्रॉपलेट जैसा लगे, है ना। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी समझ रहे हो। डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप को कैसे यूज करते हो, बहुत पास जाके देखना पड़ता है ना। जब उसी इंस्ट्रूमेंट को दूरी से देखोगे उसको बोलते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट। डायरेक्ट को दूरी से देखना, ये हो गया डिस्टेंट। आपसे ये भी पूछा गया है कितनी दूरी पे करते हैं, 25 सेंटीमीटर्स पे करते हैं। ठीक है, और कोई बचा, और कोई ऑयल बचा, या ऑयल, ये हो गया ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। एक और हम लोग पढ़ते हैं ऑयल ड्रॉपलेट ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स। ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स याद रख लो, जो ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स है वो स्लिट लैम्प पे हमें दिखाई दे रहा है किस कंडीशन में, एंटीरियर लेंटिकोनस। ओके, वो कहाँ मिलेगा, एंटीरियर लेंटिकोनस, राइट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया इज यूज्ड इन कैटरैक्ट सर्जरी। बताइए, लिग्नोकेन, तो इजी, लिग्नोकेन या इसको लीडोकेन, जाइलोकेन, ये एक ही चीज है। ब्यूपीवाकेन क्या करता है, वो सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। तो ब्यूपीवाकेन जो है 0.75% हम यूज करते हैं जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहे। हाइलुरोनिडेस भी देते हैं कि वो अच्छे से स्प्रेड करे। इसके ये तो एनेस्थीसिया में आपको पता होना चाहिए क्या क्या देते हैं। और अगर टॉपिकल एनेस्थीसिया दे रहे हो, इंजेक्टेबल नहीं, तो क्या यूज करते हो, याद होना चाहिए। टॉपिकल में हम यूज करते हैं पैरा की, है ना। टॉपिकल एनेस्थीसिया हम देते हैं पैरा की। एनेस्थीसिया में पेरीबल्बा रेट्रोबल्बा का डिफरेंस याद है ना। अगर इंट्राकोनल स्पेस में हम जा रहे हैं, एक रफ डायग्राम या बना रही हूँ, मान लो ये ऑर्बिट है, ये आपका आई बॉल है, ये ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक, ठीक। अब ये हम ऐसे बनाओ कि ये जो है ये मसल्स हैं जो आपके एपेक्स ऑफ ऑर्बिट से आके यहाँ पे आई बॉल में इंसर्ट। इसके अंदर ये कौन सा स्पेस है, ये इंट्राकोनल स्पेस है। इंट्राकोनल स्पेस के अंदर अगर इंजेक्शन डालोगे, इंजेक्शन आप दे रहे हो, इसको बुलाओगे रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। इसमें आपकी जो सुई की लेंथ होगी वो 1.5 इंच हो, लंबी होती है आधी इंच। और अगर आप साइड में इधर दे रहे हो, अब इसको हम बोलते हैं पेरीबल्बर इंजेक्शन। तो पेरीबल्बर इंजेक्शन और एनेस्थीसिया जो है वो एक्स्ट्रा कोनल, ये कौन सी स्पेस हो गई, ये हो गई एक्स्ट्रा कोनल स्पेस। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा कोनल स्पेस। इजी है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्टेन फॉलिंग साइन इज सीन इन। तो कर्टेन फॉलिंग किस तरह का साइन है, मतलब आपके विजुअल फील्ड में इस तरह से विजन कम हो रही है, ये देखिए एक तरफ से अंधेरा छा रहा है ना, एज इफ की पर्दा सामने आ रहा है, इसी को बुलाते हैं कर्टेन फॉलिंग साइन। तो कर्टेन फॉलिंग साइन जनरली किसमें मिलता है, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजेनस में मतलब जहाँ पे ब्रेक हो, रेगमा मतलब क्या होता है, ब्रेक,
है ना। ब्रेक कैन बी टीयर और अ होल, तो ये टीयर आप देख रहे हो ना, जाइंट टीयर दिख रहा है, तो ये है रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैच। ये आपका ग्रे रिफ्लेक्स है, ये डिटैच रेटिना है, ये रेड रिफ्लेक्स है, ये अटैच रेटिना है। ठीक, तो ये आपका जो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो गया रेटिनल डिटैच। एक और सवाल याद कर लो, दिस इज मोस्ट कॉमन रेटिनल डिटैचमेंट कौन सा होता है, वो होता है रेगमेटोजिन। बाकी के नाम भी पता है ना, ट्रैक्शनल हो गया और एक्सुडेटिव। एक और सवाल जो इसमें आता है, जब भी ब्रेक होता है तो पिगमेंट डिस्पर्शन होता है, उसको क्या पढ़ा है हम लोग ने, शैफर्स साइन, है ना। तो शैफर्स साइन, इसको हम क्या बुलाते हैं, टोबैको डस्ट। तो ये कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिलता है हमें रेगमेटोजिनस रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेरी रेड स्पॉट, सबको पता है व्हाट इज चेरी रेड स्पॉट, पूरा एडिमा है, बीच में ये रेड दिख रहा है, ये हो गया मेरा चेरी रेड। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इटियोलॉजी चेरी रेड स्पॉट के, 3 भाग में याद करते हैं हम लोग। एक है बर्लिन्स एडीमा, क्या होता, कब कहाँ मिलेगा बर्लिन्स एडीमा, कंकशन इंजरी या ब्लंट ट्रॉमा में मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कोमोशियो रेटिनी, हो गया। अब आओ दूसरा कॉज, सबको पता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। और व्हाट इज द थर्ड कॉज, तीसरा कॉज जो होगा वो आप याद करोगे डिपोजिशन। ये मेरे तरीका है आसान बनाने का, इसमें हम सारे वो डिजीजेज याद करते हैं। चलिए लिस्ट आउट कर लो क्या क्या हो सकता है। टेसैक्स, यहाँ पे लिस्ट कर, टेसैक्स डिजीज, नीमैन पिक, ठीक, और क्या होगा, गाउचर्स ओनली टाइप 2, ठीक, और क्या होगा, GM1 गैंग्लियोसिडोसिस टाइप 2, सैंडॉफ्स, इवन क्रैबेज, somebody was asking क्रैबेज में भी होता है, ठीक है, सियालोसिस एक्सेट्रा। अब इसमें आपको दोनों दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रायोरिटी है, हम पहले किसको मार्क करेंगे, टेसैक्स, क्योंकि गाउचर्स में खाली टाइप 2 में मिलेगा, गाउचर्स में मिलता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन बता रही हूँ कि गाउचर्स में भी हम चेरी रेड स्पॉट पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, चेरी रेड स्पॉट होता क्यों है, मैं ये समझा रही थी, शायद पहले भी मैंने इस पे बात की हुई है, कि क्योंकि आपके सेंट्रल रेटिना में बहुत कम लेयर्स है, सारे 10 के 10 लेयर्स नहीं होते, तो ब्लड वेसल्स जहाँ पे, तो ये ए वस्कुलर जोन होता है ना, ये भी पता है हमें, यहाँ ब्लड वेसल्स भी नहीं है, एडीमा भी नहीं होगा। जब एडीमा भी नहीं है तो क्या होता है, जो बैकग्राउंड कोरोइड है वो रेड शाइन कर रहा है, इसीलिए हमें मिलता है चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। यही है ना, मैक्यूला, फोविया, फोवियोला, फोवियोला में खाली 5 लेयर्स, फोविया में 6 लेयर, खाली इतने ही लेयर्स होते हैं रेटिना। तो क्योंकि वहाँ एडीमा नहीं होता, वहाँ ए वस्कुलर जोन है, ब्लड वेसल्स भी नहीं है, तो वहाँ कोई एडीमा नहीं है। जब एडीमा नहीं है तो आपका बैकग्राउंड कोरॉइड जो है पीछे रेड दिखाई दे रहा है, दैट इज चेरी रेड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच नर्व इज इन्वॉल्व इन लैटरल रेक्टस पैल्सी। सबको याद है ये LR6 SO4 ना, तो LR6 SO4, तो लैटरल रेक्टस 6 नर्व, यानी ये आंसर हो गया 6, सुपियर ऑब्लिक 4, रेस्ट ऑफ द मसल्स आर सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। कौन कौन सी मसल्स हो गई, सुपियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर्स, दोनों इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। Now superior rectus is supplied by superior division of third nerve and rest are supplied by inferior division of third nerve, ये याद होना चाहिए। और सुपीरियर डिवीजन और किसको सप्लाई करता है, लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियर। तो ये आप पेशेंट देख रहे हो लेफ्ट आई में, ये कन्वर्जेंस स्क्विंट दिख रहा है, दैट इज ईजोट्रोपिया, और दिस इज अ पेशेंट ऑफ 6 नर्व पैल्सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेग ऑफ थैलमस इज फ्रॉम विच नर्व डिफेक्ट। सबको पता है लेग ऑफ थैलमस क्या होता है, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। अब इनएबिलिटी टू क्लोज द आई इज, कौन से आई कौन सी मसल से क्लोज हो रही है, लिड्स कौन सी मसल है, सबको पता है, दैट इज ऑर्बिक्यूलरिस ना, तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, राइट। सो
ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूला इज सप्लाइड बाय सेवेंथ नर्व, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ। अगर इस तरह से आंख बंद ही नहीं हो पा रही, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉर्निया में डैमेज हो, एक्सपोजर केराटोपैथी। ठीक है, और ये जो एक्सपोजर केराटोपैथी को क्या बुलाते हो, जो कि सेवेंथ नर्व पैल्सी से होती है? ये होती है न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस, को बुलाते हैं न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस। करेक्ट। कैसे मैनेज करोगे? या तो ट्रांसोग्राफी कर सकते हो, या फिर आजकल गोल्ड वेट्स आते हैं जो आप लेड में लगा दो और आंख बंद। राइट। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO क्या है ब्लाइंडनेस? BCVA क्या होता है? बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, मतलब चश्मे के करेक्शन के बाद ये ऑफ लेस देन 3/60 इन द बेटर आई आगे जरूर लिखना है। ये हो गई हमारी ब्लाइंड। और विजुअल फील्ड क्राइटेरिया क्या है? विजुअल फील्ड ऑफ लेस देन 10 डिग्री। अगर हम NPCB की डेफिनेशन पे जाएं तो अब NPCB की डेफिनेशन भी यही कहती है कि बस अंतर क्या है, अब वो भी 3/60 को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बस अंतर है इस बार में बोलना है हमें बेस्ट अवेलेबल विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 3/60 और विजुअल फील्ड ऑफ लेस देन 10 डिग्रीज इन द बेटर आई। राइट, सो ये हो गया आपका ब्लाइंडनेस। प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, इस समय प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया अगर पूछता है आप बोलोगे 0.36 पर। प्रिवलेंस हो गया 0.36 पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेशेंट विद ATT प्रेजेंटिंग विद सडन डिमिनिशन ऑफ विजन, विच ड्रग इज इन्वॉल्व। यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं? टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, पढ़ा है ना? टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, या इसको और क्या बुला सकते हो? टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, और इट कैन बी जस्ट अ न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथी होती है ना ये। तो एम्ब्लायोपिया क्या है? पार्शियल लॉस ऑफ विजन, है ना? पार्शियल लॉस ऑफ विजन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इफेक्ट ऑन द नर्व। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिक नर्व डिजीज और अ न्यूरोपैथी ड्यू टू सम ड्रग्स। टॉक्सिक मतलब ड्यू टू ड्रग्स। अब हमें यही पढ़ना है कि व्हाट ड्रग्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, टोबैको, याद है ना? दूसरा इथेम्ब्यूटॉल, तीसरा क्लोरोक्वीन, चौथा इथाइल अल्कोहल, और फिर पढ़ेंगे मीथाइल अल्कोहल। राइट, इजी, ओके। अब आपको इसमें क्या मार्क करना? आइसोनियाजिड जो है उससे भी ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है और इथेम्ब्यूटॉल से भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इथेम्ब्यूटॉल, इसलिए पहले वो मार्क करना। होता है दोनों से, ये आपको पता। राइट, ओके। एक और क्वेश्चन याद आ गया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टोबैको में कैसा फील्ड इफेक्ट मिलता है? पढ़ाया हुआ है ना, सेंट्रोसीकल स्कोटोमा। क्या होता है सेंट्रोसीकल स्कोटोमा? वो स्कोटोमा जो जो ब्लाइंड स्पॉट को भी टच करता है, और अगर ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये मैक्यूला, तो दोनों एरिया को इन्वॉल्व करता हुआ, इसी को बुलाएंगे सेंट्रोसीकल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद, चाहिए बहुत आसान है, बिटॉट स्पॉट। क्या होता है बिटॉट स्पॉट? ये आपके सामने। तो जब बिटॉट स्पॉट मोर कॉमन कहाँ मिलता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? इट इज मोर कॉमन टेम्पोरली। एक क्वेश्चन ये भी आता है, बिटॉट स्पॉट इज मोर कॉमन टेम्पोरली। नहीं, और ऑफ कोर्स आपको इसके WHO ग्रेडिंग ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया क्लियर होना चाहिए। WHO ग्रेडिंग ज़ीरोफ्थैल्मिया की क्या है? XN मतलब नाइन निक्टेलोपिया, दैट इज नाइन ब्लाइंडनेस। ये मोस्ट अर्लीस्ट फीचर है, ये भी पूछा गया है। वन को AB में डिवाइड किया, ए क्या हो गया? कंजंक्टाइवा की ड्राइनेस, कंजंक्टाइवल जीरोसिस। बी हो जाएगा बिटॉट स्पॉट, यही जो भी पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद 3 में आ गया, सॉरी 2, 1 के बाद 2 आया ना, X2 में आपको बोलना है कॉर्नियल ड्राइंग, कॉर्नियल जीरोसिस। के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, जो कि फिर डिवाइड होगा ए और बी में। ए क्या हो गया? 3 क्या है? किराटोमलेशिया। किराटोमलेशिया मतलब मेल्टिंग ऑफ कॉर्निया,
और ये मेल्टिंग ऑफ कॉर्निया लेस देन 1/3 है तो ए है, मोर देन 1/3 है तो बी है। उसके बाद एक्सेस, क्या होता है एक्सेस? जीरोफ्थैल्मिक स्कारिंग। एंड जीरोफ्थैल्मिक फंडस क्या है? वाइट स्पॉटेड फंडस, उसको बुलाते हैं जीरोफ्थैल्मिक फंडस। फिर आपसे ट्रीटमेंट भी पूछता है, एक बार वो भी रिवाइज कर लो। क्या होता है ट्रीटमेंट? मोर देन 1 ईयर है अगर पेशेंट का, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन 0, 1 and 14 day, on 0, 1 and 14th day. So it is 1 lakh international unit on 0, 1 and 14. And if the patient is less than 1 year, तब आप इसको हाफ कर दोगे, हाफ द डोज। लेस देन 1 ईयर हाफ द डोज। और अगर ओरल दे रहे हो तो दोनों केस में आपको डबल करना है डोज, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटामिन डिफिशियंसी पे। स्टॉकर्स लाइन क्या होता है पता है ना? जो आपके टेरिजियम के हेड पे जो आयरन डिपोजिशन होता है उसी को हम बुलाते हैं स्टॉकर्स लाइन ना। ये आयरन डिपोजिशन, सारे आयरन डिपोजिशन किस लेयर में? एपिथेलियम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन विद नो फंडल ग्लो एंड नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। तो विट्रस हैमरेज जो है नेचुरली आपको ऑप्टिक एट्रोफी, ग्लाकोमा, एंटीएवियाइटिस, इस सब में आपको फंडल ग्लो जो है वो रहेगा, है ना। तो नो फंडल ग्लो बोल दिया मतलब विट्रस हैमरेज है इमीडिएटली। अब ये जो विट्रस हैमरेज है, मेन हमें कॉजेज ट्रॉमा तो पहला दिमाग में आना ही चाहिए। दूसरा एनी वस्कुलर कंडीशन ऑफ द रेटिना, पढ़ाया था ना, रेटिनाइटिस प्रोलिफेरेंस, जो जितना भी डायबिटीज हो गया और आपके सिकल से वॉट एवर CRV हो, जितने भी आपके डिफरेंट रेटिनाइटिस प्रोलिफेरेंस के कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि हम इसको ब्रॉडली लिख सकते हैं रेवस्क्यूलर डिजीजेज ऑफ रेटिना, है ना। इन सब में आपको क्या है, एंड में विट्रस हैमरेज ड्यू टू न्यूवास्कुलाइजेशन मिल सकता है। तो जितनी भी पैथोलॉजी में न्यूवास्कुलाइजेशन होगा वो ब्लीड करके विट्रस हैमरेज। अब अगर ये तीसरा क्या आपको पता होना चाहिए आपके लेवल पे, जो इमिडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है हील्स डिजीज, ठीक है। हील्स डिजीज क्या है? पेरीफ्लेबाइटिस रेटिनी, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। पेरीफ्लेबाइटिस रेटिनी यंग मेल्स में होता है, पढ़ा है ना। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टू ट्यूबरकुलर एंटीजन से होता है। मेनली ये टाइप 4 टाइप 3 दोनों हाइपरसेंसिटिविटी है, लेकिन अगर आपसे एक पूछे तो टाइप 4 मार्क करना है। और कैसे प्रेजेंट करता है? रिकरेंट विट्रस हैमरेज, ठीक। ये आपको पॉइंट्स आपको याद हो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हो गया आपका विट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल फ्लोरा, चाहे कंजंक्टिवा, कॉर्निया, नॉर्मल फ्लोरा, स्टैफ एपिडर्माइडिस। और कहाँ कहाँ पढ़ा है एपिडर्माइडिस? मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी फॉर एक्यूट ऑनसेट एंडोप्थेल्माइटिस, पढ़ा है ना। समझ आया ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द फ्लोर। दूसरा क्या पढ़ा है? मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर केराटोप्लास्टी, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर केराटोप्लास्टी, इसमें भी आपने पढ़ा क्या है? स्टैफ एपिडर्माइटिस, ठीक। अच्छा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर इन 2 आईज, ये क्वेश्चन मिला था, +5 in 1 and +1 in। अगर विजन, आप लोग से डिस्कस करके यही आप लोग ने बताया कि विजन मेंशन था, डिफरेंस ऑफ विजुअल एक्विटी, बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी दिखा रहा है अगर, तब ये नेचुरली दिस इज एनाइसोमेट्रोपिया। व्हाट इज एनाइसोमेट्रोपिया? दोनों आंख में हाई से ज्यादा का अंतर हो, इसी को बुलाते हैं एनाइसो। एक आंख में मान लो 1 नंबर है, जैसे इसमें दिखा रहा है, एक में 5 है, तो ये 4 का डिफरेंस है ना। तो एनी डिफरेंस ऑफ मोर देन 2.5 डायप्टर को बुलाते हैं, डिफरेंस ऑफ मोर देन 2.5 डायप्टर दोनों आंख के बीच, उसको बोलते हैं एनाइसोमेट्रोपिया। ये तो ठीक है। अब ये एनाइसोमेट्रोपिया जो है क्या कॉज करेगा? अगर करेक्ट नहीं हो पा रहा है और विजन में अंतर है, तब उस सिचुएशन को हम बुलाते हैं एम्ब्लायोपिया। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर ये विजन मेंशन्ड है कि हाँ दोनों में अंतर है, तब तो हमारा आंसर हो गया एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। अगर विजन ही नहीं बता रहा, विजुअल एक्विटी कितना है नहीं बता रहा है, तो हम एम्ब्लायोपिया कमेंट नहीं कर सकते, तब हम इसको रिफ्रैक्टिव एरर करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर शायद एक सवाल आया था इसी पे फिगर्स पे कि करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है, क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं क्लियर हुआ, बट आपको सिंपल ये रिवीजन करने के लिए आई थिंक ये बहुत ही आसान है। मायोपिया में लाइट रेज जो हैं
वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होती हैं। जब हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो ये ऑन द रेटिना हो जाएगी। इजी। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जब पावर कम है, मायोपिया में ज़्यादा पावर थी, तो ये रेटिना पहुंचने के पहले ही फोकस हो गया है ना। मायोपिया इज ऑलवेज मोर पावर, पढ़ा है ना। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या पढ़ोगे? ये लेस पावर है। अगर लेस पावर है तो फोकस होते होते वो रेटिना के पीछे चला गया, इसलिए इसको अगर करेक्ट करना है तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस देंगे तो ये यहाँ पे पावर आपकी फोकसिंग रेटिना पे। ठीक। क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म? नॉर्मली एक सिंगल फोकल पॉइंट, यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट अगर होता है इसको बुलाते हैं एस्टिग्मेटिक। अब ये बताओ ये क्या है? ये शायद ये वाला भी एक इमेज ये वाली आई थी। ये सिंपल वायर स्पेक्यूलम है। किसी भी काम के लिए आपको जब आईज को दोनों लेंस को आईज को प्रॉपरली खोल के कुछ भी प्रोसीजर करना है तो वायर स्पेक्यूलम, राइट। अब नेक्स्ट ये अगर ये पूछा गया, अगेन ये अगर पे डिपेंड है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं। ये है आपका डेस्मैरिज रिट्रैक्टर। डेस्मैरिज रिट्रैक्टर, डेस्मैरिज रिट्रैक्टर मेनली लिड को रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और डबल इवर्जन ऑफ लिड में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको बता। अब ये लास्ट वन ऑफ यू हैव सेड कि हाँ ये फ्लैक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस पे सवाल आया, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। सवाल तो मुझे नहीं मिला, शायद ऐसा ही कुछ था कि एक बच्चा है जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक में है, उसको एक नॉड्यूल है लिम्बस पे, स्वेलिंग है, नॉड्यूल है, बताइए क्या डायग्नोसिस। तो एनी नॉड्यूल है, स्वेलिंग इस तरह से जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली विद कंजेशन, जो आप विद ये कंजेशन जो दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? फ्लेक्टेन। ये नॉड्यूल को क्या बुलाते हो? तो बोलते हैं हम लोग फ्लेक्टेन, है ना। ओके, क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए? मेनली ये एलर्जी टू एंडोजिनस एलर्जन, एंडोजिनस एलर्जी मेनली अगेंस्ट व्हाट? याद है ना, स्टैफ ऑरियस नंबर 1 या ट्यूबरकुलोसिस नंबर 2। हाँ, लोअर सोशियो इकोनॉमिक में ये ज़्यादा कॉमन होता है, मोर कॉमन, क्योंकि हाइजीन लेवल पुअर होता है ना, इसलिए लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ये ज़्यादा, ये पैथोलॉजी ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज ऑफ लो हाइजीनिक कंडीशन। एंड फिर जब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद जो एलर्जी होती है उसमें हो जाता है फ्लैक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस। और क्या सवाल पूछ सकता है? ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। और क्या सवाल पूछता है? ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स देते हैं। और क्या पूछ सकता है? और आपसे पूछ सकता है कि ये जब है ये प्रोग्रेस करके एक अल्सर बना सकता है कॉर्निया पे, जिसको बुलाते हैं फैसिक्यूलर अल्सर, ठीक। और फैसिक्यूलर अल्सर जो है लेटर ज्वाइन करके क्या बना लेगा? रिंग अल्सर, रिंग अल्सर। तो ये थे हमारे सवाल एफएमजी रिकॉल के। होप यू एंजॉयड। So happy studying, all the best, keep smiling and stay.